आज इज़राइल युद्ध की विभीषिका में है। आप कह सकते हैं कि यह युद्ध तो उसने ही छेड़ा है और उसके छेड़े हुए इस युद्ध में हजारों निरीह मर रहे। दुनिया भर के देश, संगठन और कथित मानवतावादी विलाप कर रहे। लेकिन यह युद्ध इज़राइल के लिए क्यों अनिवार्य हो गया था? इज़राइल के आधुनिक इतिहास में सबसे बर्बर और भयावह आतंकी हमला हुआ। सैकड़ों बेबस और निहत्थे लोग मारे गए। स्त्रियों, छोटे बच्चों के साथ पाशविकता हुई। ऐसी भयावह यंत्रणा और ऐसे अत्याचार कि आत्मा कांप उठी। इज़राइल ने प्रतिकार किया। आत्मरक्षा का अधिकार इस संसार में हमारा पवित्र अधिकार है। अगर कोई हम पर हमला करता है, बार बार हमें बींधता है, तो हम उसे दंडित करने के लिए अधिकृत हैं। इज़राइल ने युद्ध छेड़ा। सेनाएं जब युद्ध भूमि पर उतर जाती हैं, तब मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आधुनिक विध्वंसक शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से धरती थर्रा उठती है। अट्टालिकाएं क्षण भर में माटी हो जाती हैं, तो मनुष्य की क्या सत्ता है? हाड़ मांस का शरीर भला कब तक इस वार को झेल सकता है? लेकिन यही उसकी नियति है। आज जो लोग इज़राइल पर क्रूरता के आरोप लगा रहे, वे फिलिस्तीन के बर्बर वहशियों पर चुप रहते हैं। दशकों से उनके आतंकी हमलों और घात लगाकर वार करने को सही ठहराते हैं। This is a battle of civilization against barbarians. The barbarians will do something that civilized countries will never do. Well, I'm telling you right now that the future of our civilization is at stake. We have to win this war. We'll do it by minimizing civilian casualties, and may we succeed. पूरा संसार इसी सिद्धांत से चालित है, जिसमें आपकी पवित्र भूमि को हथियाने वाले, आपके देवालयों को ध्वस्त करने वाले, अनगिनत हत्याएं और बलात्कार के साथ धर्म परिवर्तन करने वाले पीड़ित बताए जाते हैं। भारत का ही उदाहरण लीजिए। राम जन्मभूमि पर प्रभु का मंदिर तोड़वाने वाले बाबर के नाम पर बनी मस्जिद के लिए दशकों से छाती पीटी जा रही। यही कश्मीर से केरल तक हो रहा। जो आक्रांता हैं, वही देवता बनाए जा रहे और हमें ही दानव सिद्ध किया जा रहा। आज इज़राइल की स्थिति देखिए। यह युद्ध उसे तोड़ रहा, पर वह स्वयं को उस महासमर में झोंक चुका है। इज़राइल एक छोटा सा देश है। वहां रहने वाले यहूदी मुट्ठी भर हैं। विश्व भर में उनकी जनसंख्या 0.2% है। लेकिन पिछले 150 वर्षों में जितने नोबेल पुरस्कार दिए गए, उनका 25% अकेले इन यहूदियों ने जीता है। वे विश्व को चकित करने वाली मेधा हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में वैश्विक धुरंधरों और महान प्रज्ञाओं को जन्म देने वाली यह यहूदी जाति आज आतंकियों के समक्ष खड़ी है। एक ऐसी सभ्यता के सामने खड़ी है जिसने पिछले 1400 वर्षों में केवल उत्पात, लूट, ध्वंस और रक्तपात किए हैं। इस संसार को खूंरेजी के सिवा उन्होंने कुछ नहीं दिया है, लेकिन वे ही पीड़ित बनाए जा रहे और इज़राइल को पीड़क बनाया जा रहा। महाभारत में भी दुर्योधन और कर्ण के साथ संवेदना रहती आई है। आज भी कवि उनके लिए आंसू बहाते हैं, उन्हें वीर और नायक सिद्ध करते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि उन्होंने अन्याय की वीणा का तार वहां तक खींच लिया जहां से उसके टूट जाने का संकट खड़ा था। सब कुछ छिन जाने की अवस्था। जब सूच्यग्रम नैव दास्यामि की स्थिति आई, तो महाभारत का रण हुआ और भीष्म, द्रोण समेत कर्ण तक मारे गए। विडंबना यह कि वर्तमान वैश्विक सभ्यता में इन आतंकियों की तुलना महाभारत के इन कुपात्रों से भी संभव नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य कहे जाने की पात्रता भी नहीं रखते। ये संपूर्ण विश्व के लिए सबसे बड़े संकट हैं। आश्चर्य यह कि दुनिया इनके लिए आंसू बहा रही और संसार को महान, मेधावान, रचनात्मक, सर्जक, विज्ञानी, गणितज्ञ देने वाली जाति को शत्रु सिद्ध कर रही। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य
हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।